मंगलमय मंगल करण वीतराग में ज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है, जिसे लगभग 350 वर्ष पहले पंडित जी साहब ने इसी जिन मंदिर में इसी धरातल पर बैठ करके लिखा जहां हम लोग सब विराजमान हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए भावना व्यक्त की कि हे जिनेंद्र देव, मैं आपको वंदन कर रहा हूं, अपने स्वभाव को वंदन कर रहा हूं। मैं ये भावना भाता हूं कि इसी स्वभाव का आश्रय जगत के सर्व जीवों को हो जावे, और जब जगत के सर्व जीव अपने आप को आत्मा स्वीकार करेंगे तो वे एक दरी पर आकर बैठ सकेंगे, सारा समाज एक जगह आकर एकत्रित हो सकेगा। फिर मंगलाचरण करते हुए पंच परमेष्ठियों को वंदन किया। नमोकार महामंत्र बच्चों से बूढ़ों तक सबकी जबान पर सदा काल जब से बोलना सीखा तब से हमारी जबान पर चढ़ा हुआ है, ऐसा नमोकार महामंत्र। फिर टोडरमल जी साहब कहते हैं, सुनो, ये मंत्र तो तुमने पढ़ा, अरहंतों को नमस्कार तो किया, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार तो किया, लेकिन स्वरूप समझे बिना नमस्कार किया तो तुम्हारा नमस्कार किसको गया? सच्चा नमस्कार कब कहलाए? जब सच में अरहंत परमेष्ठि के स्वरूप को बराबर जाने। नमो अरिहंताणम तब कहलाए जब अरहंतों के स्वरूप को जाने। बिना अरहंतों के स्वरूप को जाने तू किसे नमस्कार करता है? किसी के भी आगे मस्तक टेक ले, उसका नाम नमोकार मंत्र तो है नहीं, अरहंतों को नमस्कार तो है नहीं। ये कहता है साहब नहीं मैं तो नमोकार मंत्र बोलता हूँ साहब, नमोकार मंत्र बोलता हूँ। बोले तू पहले समझ कौन होते हैं अरहंत। तो यहाँ हम इस ग्रंथ के पेज नंबर 2 से आगे बढ़ते हैं। अरहंतों का स्वरूप देखिए, अब बड़ा गजब का स्वरूप है। क्या चिंतन किया है पंडित जी साहब ने, क्या विचार किया है। एक एक लाइन इस प्रकार की व्यक्त की है जिसमें कुछ अद्भुत और अपूर्व बात यहाँ प्रस्तुत कर दी गई है। वहां प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। अरे विचार करते हैं, इस शब्द में बड़ी गहराई है। विचार करते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं और तुम सुनना। विचार करते हैं माने क्या? सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। विचार करने में कितनी सहजता है। चलो भैया अपन बैठ के विचार करते हैं। अपन लोग विचार करते हैं, 5 लोग बैठे हुए हों और एक व्यक्ति तो इस प्रकार की बात की मैं कह रहा हूं ना ये करना है, और दूसरा कहे नहीं अपन बैठ के विचार करते हैं। तो विचार करने में सबको साथ में लेने की बात है। और विचार करने में बोले जैसा मैं सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, वैसा ही तुम भी विचार करो। कुछ पॉइंट हैं, कुछ मुद्दे हैं हमारे पास में, जिन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए अरहंत भगवान के स्वरूप के संदर्भ में विचार किया जा सकता है। बोले क्या मुद्दे हैं जिनके बारे में अरहंत भगवान का विचार कर रहे हो आप? बोले सुनो, भगवान किसे कहते हैं? बचपन से पढ़ा होगा आपने, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। माने सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो और हितोपदेशी हो। अरे अरहंतों के स्वरूप का विचार करेंगे तो हम इतने प्रकार से विचार करेंगे कि उसमें कोई बात छूटेगी नहीं। जब विचार करने के लिए जब किसी चीज का विचार किया जाता है तो कैसे करते हैं भाई साहब? बोलो, सारे पहलू देखते हैं ना। विचार करते समय सारे पहलू देखे जाते हैं। विचार करते समय हर एंगल से देखा जाता है। तो अरहंत भगवान की बनने की विधि की भी बात करेंगे। अरहंत भगवान के अंतरंग वैभव की भी बात करेंगे, उनके बहिरंग वैभव की भी बात करेंगे, उनके बहिरंग स्वरूप की भी बात करेंगे, अंतरंग स्वरूप की भी बात करेंगे और अंतर में मौजूद उनके गुणों की चर्चा भी करेंगे।
सब प्रकार से विचार करेंगे आप यदि इस एक पैराग्राफ को पढ़ लें तो अरहंत भगवान के बारे में बताने योग्य कुछ और विशेष बात रहती नहीं है। विस्तार इतना है, शायद पहले जब हमने यहाँ प्रवचन किए होंगे तो कई दिन चर्चा की होगी इसके संदर्भ में। ये चौथी बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक चला रहा हूँ इस सभा में। अनेक लोग ऐसे होंगे यहाँ जिन्होंने पहले भी 3 बार सुना है। 1994 में शुरू किया था पहली बार, क्या आप दूसरी बार सुन रहे हैं? आप दूसरी 2 सुन चुके हैं, तीसरी बार सुन रहे हैं, है ना? और कुछ लोग ऐसे होंगे जो, चलिए कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहे, विचार करो भाई, विचार करना जरूरी है। तो बिना विचार किए हुए वंदन करता है, बिना विचार किए हुए हाथ जोड़ रहा है उनको, बिना विचार, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जयणम, नमो। अरे इतना फास्ट बोलता है कि तुझे विचार करने का तो मौका ही नहीं मिलता है। कौन है अरहंत भगवान? क्या है अरहंत भगवान का स्वरूप? देखो जरा, विचार करते हैं पंडित जी साहब। सिद्धों के स्वरूप के संदर्भ में लिखा ध्याते हैं, नीचे वाला पैराग्राफ देखना। सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। इधर कहते हैं आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। एक एक शब्द, माने टोडरमल जी का शब्द विन्यास कितना सुदृढ़ था, कितना स्ट्रांग था, एक एक शब्द कितना बारीकी से कहते हैं, योग्यता के अनुसार लिखा। माने उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में हिंदी चलती नहीं थी, जिस जमाने में गद्य कम चलता था, पद्य में वार्तालाप हुआ करता था, पद्य में लेखन हुआ करता था। गद्य लेखन की शुरुआत जिस सुदृढ़ तरीके से टोडरमल जी ने की है, ऐसा टोडरमल जी के पहले देखने को नहीं मिलता। हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला ग्रंथ है ये मोक्ष मार्ग। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहा हूं, जैन साहित्य की नहीं। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये पहला ऐसा ग्रंथ है टोडरमल जी का जिसमें इतनी उत्कृष्ट हिंदी का प्रयोग किया गया है। अब विचार करो क्या कह रहे हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर, जो गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थी त्याग कर नहीं, क्या गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके एक चीज का त्याग किया। अरे किसी का त्याग तब होता है जब कोई चीज ग्रहण की जाती है। ये उत्पाद व्यय का स्वरूप इसी तरह का है, एक चीज का व्यय और दूसरी चीज का उत्पाद। समझ में आ रही है बात? 6ठे नंबर की सीढ़ी का व्यय और 7वें नंबर की सीढ़ी का उत्पाद, कक्षा 10 का व्यय और 11 का उत्पाद। समझ में आ रही है बात? घर का व्यय और मंदिर रूप अवस्था का उत्पाद, यहां आने रूप अवस्था का। अभी ये कह रहे हैं घर का त्याग नहीं, घर का त्याग नहीं, घर का त्याग करके तो आप लोग मंदिर में आए हो। बोलो घर किसने छोड़ा? घर छोड़ा थोड़ी ने। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, घर छोड़ के तो मंदिर आए। अरे भाई इसे छोड़ना नहीं कहते। फिर कह रहे हैं घर तो छोड़ना नहीं कहा इसको। तो साहब जिन्होंने गृहस्थी छोड़ दी हो, क्या गृहस्थी छोड़ दी हो, मान लो किसी व्यक्ति ने और त्यागी हो गया, गृहस्थी छोड़ दी। बोले गृहस्थी छोड़ने से काम नहीं चलेगा। गृहस्थी छोड़ करके व्रती भी हो गया लेकिन दिलो दिमाग में गृहस्थी बसी है तो काम नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं गृहस्थ पना, ये पना शब्द भाववाची है। गृहस्थ पने का त्याग हो उसको तो त्याग कर अरहंत बनने के लिए। ये कह रहे हैं घर में रहते रहते अरहंत नहीं बना जाता है। अरहंत बनने के लिए तुम्हें गृहस्थी भी छोड़नी पड़ेगी और गृहस्थ पना भी छोड़ना पड़ेगा। कि साहब छोड़ूंगा तो अपनाऊंगा क्या? कि मुनि धर्म अंगीकार कर। बिना मुनि बने अरहंत अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। अरहंत बनने के लिए सर्वप्रथम मुनि बनना ही होगा और मुनि बनने के लिए उससे पहले गृहस्थी नहीं, गृहस्थ पने को त्यागना होगा। गृहस्थी के प्रति होने वाला जो अपनत्व भाव है, ममत्व भाव है, लगाव है, उसे कहते हैं गृहस्थ पना। पना, गृहस्थ पना। तो ये कह रहे गृहस्थ पना त्याग कर और मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। क्या गजब बात कह रहे हैं भाई।
गृहस्थपना त्याग दिया, मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, अब 4 घातीय कर्मों का क्षय होगा। तो 4 घातीय कर्मों का क्षय होगा तो कोई व्यक्ति इस गलत फहमी में न रहे कि मुनि बन गए तो 4 घाती कर्मों का क्षय हो जाएगा। व्रत किया है तो 4 घाती कर्मों का क्षय हो जाए, उपवास तो करना ही पड़ेगा भाई साहब, बिना उपवास के निर्जरा कैसे होगी? तप सा निर्जरा चे, तप निर्जरा का मुख्य कारण कह रहे हैं, तप से घातीय कर्मों का क्षय कैसे होता है? कौन से साधन से होगा? अणुव्रतों से होगा कि महाव्रतों से होगा? मूल गुणों के पालन से होगा कि व्रताधिक अंगीकार से होगा? बोलो, ये टोडरमल जी की ये गहरी बात है ये। बोले सुन, यदि तू अरहंत अवस्था की प्राप्ति करना चाहता है तो बाहर में तो मुनि अवस्था होगी और अंदर में निज स्वभाव का साधन होगा। बाहर में कपड़े लत्ते गृहस्थपने का त्याग होगा और अंदर में अपने स्वभाव का आश्रय होगा, अपने स्वभाव का अवलंबन होगा, निज स्वभाव साधन। इसका मतलब यह है अरहंत दशा की प्राप्ति अरहंतों के आश्रय से भी नहीं होती। अरहंत दशा की प्राप्ति पंच परमेश्वरों के आश्रय से नहीं होती, उनकी भक्ति से नहीं होती, उनकी पूजन से नहीं होती। अरे अरहंतों का स्वरूप बतलाते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हे अरहंत भगवान, अपने स्वभाव के आश्रय से अरहंत दशा की प्राप्ति होती है, आपके अवलंबन से नहीं। वंदन कर रहे हैं अरहंतों को, अरहंतों को देख रहे हैं, हे अरहंत भगवान आप अरहंत कैसे बन गए? नमो अरिहंताणम कह रहे हैं, आप अरिहंत कैसे बन गए? आखिर आपने ऐसा क्या किया कि आप अरहंत बन गए और मैं संसारी हूं? सुनो शांतिनाथ भगवान विराजमान है ना वेदी पर, हे महावीर भगवान सुनो यार, ऐसा क्या किया तुमने? आपको मालूम है, पास्ट की बात कह रहा हूं, अपन लोग साथ साथ थे निगोद दशा में, नित्य निगोद में अपन लोग साथ साथ। अरे महावीर भगवान अनंत काल बिताया अपन ने साथ में, और फिर क्या हुआ? आप भी वहां से बाहर निकले और हम भी वहां से बाहर निकले, लेकिन आज आप कहां से कहां पहुंच गए और मैं कहां रह गया? लेकिन सुनो, निश्चित तेरे सदृश प्रभु क्या, हे भगवान कोई बात नहीं, आप थोड़ा जल्दी पहुंच गए मंजिल पर और मैं अभी रास्ते में हूं, लेकिन आप जैसी अवस्था की प्राप्ति अवश्य थोड़े दिनों में मुझे भी होगी। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य, वो मेरा भविष्य होगा। हे भगवान सुनो, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, ये तो थोड़े से भूत की बात कर रहे हैं, ज्यादा भूतकाल पीछे जाकर के देखो तो जो आपका सोई मेरा। क्या दोनों एक समान ही थे निगोद दशा में। आपका भूतकाल मेरा वर्तमान है ऐसा नहीं, आपका भूतकाल मेरा भी भूत था। फिर क्या हुआ? जो आपका भूत था वो मेरा वर्तमान जैसा दिखने लगा, फिर आप जिस अवस्था में पहुंच गए वो मेरा भविष्य होगा। अभी विधि बतला रहे, 4 घातीय कर्मों का क्षय करके निज स्वभाव रूपी साधन के द्वारा, साधन है ये, साधन माने क्या होता है? विधि। साधन माने होता है प्रक्रिया, साधन माने होता है प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से, कौन सी विधि से, कौन सी प्रक्रिया से? बोले अंतरंग साधन से। इसका मतलब अरहंत बनने के लिए बाहर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरहंत बनने के लिए टोडरमल जी के मंदिर में आना पड़ेगा कि नहीं? अरहंत बनने के लिए उनको माथा टेकना पड़ेगा कि नहीं? बोले नहीं, निज स्वभाव साधन चाहिए दीपेश जी, स्वभाव साधन, स्वभाव का अवलंबन चाहिए। बोले ये स्वभाव साधन मिलेगा कब, ये कब होगा? बोले सुन, तू अवलंबन करने वाला और जिसका अवलंबन करना है वो भी तू है, और जो विधि है वो विधि भी तेरे द्वारा तेरे स्वभाव को पहचानना है, इसके अलावा कोई विधि नहीं है। तो बोले ये घातिया कर्मों का क्षय करके, घातिया तो जानते हैं ना आप लोग, घातिया घात करे, नुकसान पहुंचाए, उसका नाम है घातिया। घातिया कर्म 4, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये सब है घातिया नाम के कर्म। इनका क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं।
अनंत चतुष्टय स्वरूप जो विराजमान हो गए हैं। अनंत चतुष्टय, चतुष्टय चतुष्टय, चतुष्टय माने जानते हैं आप? चौका, चौका चौका। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर रूप विराजमान हुए हैं। ये विराजमान है, ये अनंत चतुष्टय स्वरूप। कैसे विराजमान हो गए? बोले घातीय कर्मों का क्षय होने से। आप देखो कैसी बात कह रहे हैं आगे। इन अनंत चतुष्टय का स्वरूप बतला रहे हैं। अनंत चतुष्टयों का कैसा स्वरूप है? बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। एक एक लाइन, एक एक शब्द को ऐसा प्रतिपादित किया है पंडित जी साहब ने, जिसे देख करके उनकी विलक्षण प्रतिभा का आभास होता है। एक एक शब्द हीरे की जगह जड़े हुए एक एक शब्द भी इधर से उधर कर दो ना तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाए। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से देखना। जो लोग लाइव सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, माने जो ग्रंथ सामने रख करके बैठो, ग्रंथ खोलो और सामने रख करके बैठो और एक एक शब्द को देखो जरा, पंडित जी के शब्दों की गहराई कितनी है। वहां वहां माने कहा? जहां विराजमान है। और विराजमान कहाँ है? निज स्वभाव साधन के द्वारा अपने में ही जब विराजमान हो गए तो अनंत चतुष्टय स्वरूप विराजमान हुए। ऐसे होते हैं। अरहंतों का असली स्वरूप बतला दिया, खत्म हो गई। वैसे तो यहाँ चर्चा, असली बात तो यहाँ खत्म हो गई भैया। बाकी दुनिया में आप कुछ भी कहते रहो, परम औदारिक शरीर वाले, ऐसे ऐसे छत्र चमर भावंडल वाले, दुनिया में अरंध भगवान कैसे पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चले गए, कमलासन के ऊपर अधर विराजमान है, कमल से 4 अंगुल ऊपर है, कुछ भी कहते रहो आप। असली स्वरूप तो ये अनंत कहते क्या दिखता है? बोलो, अनंत भगवान कहते आपको क्या दिखता है? समूह शरण में बैठे हुए दिखते हैं। वैसा ही है ना, छत्र चमर भावंडल वाले समूह शरण में विराजमान है, ऐसे अनंत भगवान 3 छत्र ऊपर है, पीछे भावंडल है, ये सब हमें दिखाई दे रहा है। सुनो सुनो सुनो, ये चतुष्ट है, ये असली स्वरूप है। विचार करो अनंतों के स्वरूप का। अरहंत अवस्था किसका नाम है? अब देखो, वहां अनंत ज्ञान द्वारा अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। कौन से कर्म के अभाव में? ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। इसके द्वारा, अब देखना साहब, निहाल जी साहब, गहराई क्या है इसके द्वारा? तो आप बताओ, आपको क्या लगता है? अनंत ज्ञान के द्वारा, सर्वज्ञता के द्वारा भगवान किसे जानते होंगे? अपने समस्त गुण पर्याय सहित। ये मार्मिक है बात है क्या? ध्यान देना, ये मार्मिक बात है। अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरहंत भगवान के अनंत ज्ञान को बतलाना है, उनकी सर्वज्ञता को बतलाना है, उनके केवल ज्ञान को बतलाना है। सच सच बतलाओ, आप क्या बतला पाते? सोचो जरा। सर्वज्ञता का स्वरूप बतलाते हुए आप क्या बतलाते? लोकालोक झलकते जिनमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, सारे जगत को जानते हैं, द्रव्य गुण पर्याय सहित जानते हैं, सारा जगत जिनके ज्ञान में झलकता है। यही बोलते ना, भूत भविष्य वर्तमान सारी पर्यायें, सारे द्रव्य गुण पर्याय। सुनो सुनो सुनो, टोडरमल जी की दृष्टि देखो। अरे दुनिया को जानना तो सेकेंडरी है, फर्स्ट नंबर क्या कह रहे हैं? अपने अनंत गुण पर्याय सहित। अपने को जाने तो दुनिया को जानने में आती है, जानते तो अपने को है। केवल राणी जानदी पස්සदी नियमेण अपाणम। नियम से केवल ज्ञानी अपने ही आत्मा को जानते। नियम सार में कह रहे हैं, परमात्मा प्रकाश में कह रहे हैं, केवल ज्ञानी भगवान। अरे केवल एक आत्मा को जानते हैं, इसलिए केवली कहलाते हैं। केवल एक आत्मा को जानते हैं, दुनिया को नहीं जानते, दुनियादारी को नहीं जानते, इधर उधर दुनिया में नहीं, केवल एक आत्मा को जाने। वहां अनंत ज्ञान द्वारा अपने अनंत गुण, अपने अनंत गुण और अपनी अनंत पर्याय, इनको साथ में लेकर, इसका मतलब अपने गुण को निहारते हैं, अपने अनंत गुणों में लीन रहते हैं, उन सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को, युगपत समस्त द्रव्यों को, जीवादि, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अनंत जीव, अनंत पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, असंख्यात कालाणु, कैसे सबको युगपत जान रहे हैं, एक साथ जान रहे हैं। भूत भविष्य। सुनो, ये छद्मस्त लोग, बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर जानने वाले, कोई भी व्यक्ति ले लो आप, दुनिया की सारी बातों को नहीं जान सकता। और सुनो सुनो सुनो, दुनिया की सारी बातें नहीं, अपने फील्ड की बातों को भी पूरी तरह से नहीं जान सकता। कंप्यूटर किसने बनाया भाई साहब? माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने? मालिक है बिल गेट्स, बनाया है किसी और ने? बिल गेट्स मालिक है। बोलो, अब ये जो बिल गेट्स है, ये आपका कंप्यूटर चला सकता है दीपेश जी? टेली चलाना आता होगा उसको? बोलो, कॉलर चलाना आता होगा? पेज मेकर चलाना आता होगा उसको? बोलो, क्या क्या जानता होगा वो? जिसने कंप्यूटर बनाया वो कंप्यूटर की सारी बातों को नहीं जानता। जो डॉक्टर हैं वो इंजीनियरिंग के बारे में तो जीरो है ही। अरे कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, कभी कभी मैं ऐसी बातें देखता हूं, कितने पढ़े लिखे दक्षिण भारत में जाते हैं तो रोटी पानी नहीं बोल पाते, अनपढ़ महसूस करते हैं। अरे यार, सारा ज्ञान धरा रह गया। दूसरे क्षेत्र में चले जाओ और उस लैंग्वेज को नहीं जानते हो तो जीरो हो जाता है। एक डॉक्टर को इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं है, इंजीनियर को वकालत का ज्ञान नहीं है, वकील साहब और मजिस्ट्रेट साहब को अकाउंट्स का ज्ञान नहीं है, अकाउंट्स जानने वालों को जैन दर्शन का ज्ञान नहीं है, जैन दर्शन को गहराई से जिसे ज्ञान है उसे दूसरे का ज्ञान नहीं है। आप देखो तो सही क्या है स्वरूप, कि नहीं साहब, हम तो मेडिकल लाइन में हैं, हम तो डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, शरीर के बारे में क्या नहीं जानते आप पूरा नहीं जानते। बोलो, उसमें भी जो आंखों का स्पेशलिस्ट होगा वो नाक कान गले का नहीं होगा, जो नाक कान गले का होगा वो हार्ट का नहीं होगा। बोलो, दांत में थोड़ा सा दर्द है और नाक कान गले वाले को दिखाएं तो चलेगा कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? दांतों से ऊपर नाक और दांतों के नीचे गला, बीच में ही तो है। क्या मतलब भैया? आंखें टेस्ट करवानी है, आंखों की दवाई लेनी है, नाक कान गले वाले को दिखा सकते हो क्या? नाक और कान के बीच, अरे पास में ही तो है, क्या फर्क पड़ता है यार? मैं तो तेरे से कराऊंगा, तेरे को भरोसा है पूरा, तेरे ऊपर पूरा भरोसा है मुझे। नहीं है, किसी फील्ड को पूरा नहीं जान सकता कोई व्यक्ति। अब ये कह रहे हैं एक फील्ड नहीं, अनंतानंत पदार्थ, और सारे पदार्थों को युगपत जानते हैं। इतना ही नहीं, एक साथ तो जान ही रहे हैं, विशेषपने जानते हैं और प्रत्यक्ष जानते हैं। क्या बात कह रहे हैं? मुझे केवल ज्ञान नहीं समझाना है, मुझे तो अनंतों के स्वरूप की चर्चा करनी है। केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा करें तो 10-15 दिन लगे अकेले केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा में, क्योंकि केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा में क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप गर्भित हो जाता है। मिनिमम 15 दिन चाहिए क्रमबद्ध पर्याय समझाने के लिए। सर्वज्ञता को जाने और क्रमबद्ध को न जाने, सर्वज्ञता को जाने और जगत की सारी पर्यायों को न जाने, ऐसा कैसे होगा? सर्वज्ञ है ये, विशेषपने और प्रत्यक्ष जानते हैं। सुनो सुनो, प्रत्यक्ष जान रहे हैं, हाथ पे रखे आंवले की तरह है, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाथ पे रखे आंवले की तरह लोकालोक स्पष्ट झलक रहा है। थोड़ा गहराई में जाकर के देखो तो आपको ऐसा लगे जैन साहब आपने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, 1 महीने पहले क्या खाया था, साल भर पहले क्या खाया था, बचपन से क्या क्या खाया था। अरे यार क्या बात कर रहे हो, याद ही नहीं, दूध पहले का ही नहीं है। आपने क्या खाया था और फिर सुनो क्या खाया था उसका क्या हुआ। आप जो आज जाकर के रसगुल्ला खाने वाले हो उसको भी जान रहे हैं, और जगत में चलते हुए जो विष्ठा दिखाई दे रही है उसे भी जान रहे हैं, और जो विष्ठा दिखाई दे रही है ये भी जान रहे हैं कि ये जो विष्ठा है ये विष्ठा की पूर्व पर्याय रसगुल्ले थे, वो भी जान रहे हैं। आपके सामने जो डोसे रखे हुए हैं ये भी जान रहे हैं कि डोसे की आगामी पर्याय विष्ठा होने वाली है। क्या क्या ज्ञान ज्ञान में झलक रहा है भगवान के, एक एक परमाणु परमाणु लोकालोक जिनके ज्ञान में झलकता हो, ऐसे अनंत भगवान है। विशेषपने जानते हैं, द्रव्य को जानते हैं, क्षेत्र को जानते हैं, काल को जानते हैं, भाव को जानते हैं, सर्व पर्यायों को जानते हैं, उनके उत्पाद व्यय को जानते हैं, गुण धर्म शक्तियों सामर्थ्य सबको जानते हैं, विशेषपने जानते हैं। ऐसे अनंत भगवान अनंत ज्ञान द्वारा। एक गुण की बात की है भैया अभी हमने, क्या जो है एक गुण की बात की है, अनंत भगवान का एक गुण। जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्ना करके सा होगा, जिसकी चर्चाई है सुंदर
तो वो कितना सुंदर होगा। एक रतन, ज्ञान नाम के रतन की बात कर रहे हैं, पूरा करने की कोशिश करूंगा अभी अनंतों का स्वरूप, क्योंकि मुझे इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पहले की जैसे 3-3 साल नहीं चलाना है। क्या पहले 94-95 में चला, तब 2-3 साल चला, 2007-8 में चलाया तो 2-3 साल चला, फिर अभी 17 में खत्म किया था अपन ने, 17 में नहीं 16 में, 14 में चलाया था और 16 खत्म हुआ। नहीं रेस्ट पूर्ण चिट्ठी चली थी मैंने 2 महीने, 16 लास्ट तक 3-3 साल चले, अभी नहीं चलेगा, लेकिन बारीकी पूरी देखेंगे, जहां जहां जितनी बारीकी है उसकी चर्चा जरूर करेंगे। देखिए क्या विशेषपणे प्रत्यक्ष जानते हैं, अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत ज्ञान के द्वारा तो सबको जान रहे हैं, अलग अलग जान रहे हैं, विशेषपणे माने पृथक पृथक, समझना, क्योंकि यहां विशेषपणे कहा और आगे दर्शन के संबंध में कह दिया सामान्यपणे, सामान्य अवलोकन करके जानते हैं। तो विशेषपणे जानने में ये अलग है और ये अलग है। एक स्कंद में, ये स्कंद है, ये जितने मोबाइल है ना ये सब स्कंद है। अब इसमें अनंत परमाणु है और प्रत्येक परमाणु अलग अलग स्वतंत्र परिणमन कर रहा है, ऐसा जानने का नाम विशेषपणे जानना। और अनंत दर्शन द्वारा क्या करते, उनका सामान्य अवलोकन करते, सामान्यपणे जान रहे। सामान्य अवलोकन में विशेष नहीं है, सामान्य अवलोकन में भेद नहीं है। अनंत दर्शन द्वारा जानते हैं तो ये जीव है और ये पुद्गल है, ऐसा भेद रूप नहीं जानते, सामान्य सब एक है, सत्तावलोकन मात्र जानते हैं, ये अनंत दर्शन द्वारा। और सुनो, अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। भगवान अनंत वीर्य के धनी हैं। ज्ञानावरणी के अभाव में अनंत ज्ञान हुआ था, दर्शनावरणी के अभाव में अनंत दर्शन हुआ था, और अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। वीर्य माने पावर, कितनी पावर है भगवान में। अरे भाई भगवान में बहुत शक्ति है, भगवान में बहुत शक्ति है। भाई सुनो, भगवान में बहुत शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं। अरे इसका नाम शक्ति नहीं है। दुनिया का भला बुरा करे उसे शक्ति नहीं कहते, दुनिया का भला बुरा नहीं करते, दुनिया में फेरफार नहीं करते, जगत के जीवों का उद्धार नहीं करते, पापियों का संहार नहीं करते। हे प्रभु आप ही पार लगाने वाले, हे भगवान आप पार लगा दो, हे भगवान आप तो अनंत, आप में कितनी शक्ति। अरे आपको पता है भगवान में कितनी पावर है, दुनिया ऐसे हिला दे, ऐसे घुमा दे, इतनी शक्ति है, क्या नहीं कर सकते भगवान। कि सुन, तू भगवान को नमस्कार कर रहा है कि पाप बांध रहा है। अनंत वीर्य के द्वारा क्या करते हैं, ये जो शब्द दिए हैं पंडित जी ने, ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। कैसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, उपदेश देने की, जगत के जीवों को संभालने की, सुधारने की। अरे नहीं नहीं, भगवान में ऐसी सामर्थ्य है, अभी जो कोरोना वायरस फैल रहा है ना, भगवान चाहे तो ऐसे मिटा दे चुटकियों में। आपको पता नहीं है भगवान के पास में कितनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं भगवान के पास में। ऐसे भगवान फूंक मारे और सबका वायरस एकदम सब गायब हो जाए, ऐसी शक्ति है भगवान के पास में। तुम्हें क्या शक्ति चाहिए। और ये आता है भगवान के पास में भक्त, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाले। हे भगवान बस तेरे ऊपर भरोसा है हमारे ऊपर, आप अनंत शक्ति के धनी हो, मैं थोड़ा सा साधारण सा आदमी, मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ, आप में अनंत शक्ति है, आप सब कर सकते हो प्रभु। अरे सुन सुन सुन, पढ़ने करने धरने की बात नहीं है यहाँ। अनंत शक्ति होते हुए भी पर का भला बुरा नहीं करते, भक्तों का भला नहीं करते, शत्रुओं का बुरा नहीं करते। क्या तो फिर अनंत शक्ति किस काम की, ये किस काम की, अपना काम करते। अच्छा मेरे पास में बहुत पैसा है, अगर तुम्हारे पास में इतना पैसा है फिर भी इतने लोग गरीब हैं, तो क्या करूं, मैं क्या करूं। आपके पास में करोड़ों की संपत्ति है फिर भी आपके घर के बाहर लोग भीख मांगते, तो मैं क्या करूं भैया। कि नहीं इतनी है तो थोड़ी दे दो ना, कि नहीं नहीं अपनी शक्तियां अपने लिए, आपका वैभव आपके लिए, आपकी संपत्ति आपके काम की और मेरी संपत्ति मेरे काम की। अनंत वीर्य के द्वारा वो शक्ति से करते क्या है कि सुनो, ऐसी सामर्थ्य
को धारण करते हैं। ऐसी सामर्थ्य माने, ऐसी सामर्थ्य माने लोकालोक को युगपत जान रहे हैं, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। इतनी पावर है कि लोकालोक को जान करके भी उससे आप देखो भाई, जगत का स्वरूप ऐसा है, कम जानने वाले और ज्यादा जानने वालों का फर्क बतलाऊं आपको। दुनिया में जितने लोग आपको पागल मिलेंगे ना, जिसका टॉप फ्लोर खाली हो गया हो, वे कम पढ़े लिखे नहीं होंगे, ज्यादा वाले होंगे। जब ज्यादा ज्ञान पचता नहीं है ना, तो ये पागल हो जाता है, पचा नहीं पाता है ये ज्ञान को। इतना हो गया, इतना पच नहीं पा रहा है, पागल हो गया, इतना माथा भारी हो जाता है। जब देखो क्या होता है, पढ़ने वाले बच्चों से बात करो, पढ़ने वाले लोगों से बात करो, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ते हैं दिन भर में, वो भी बीच बीच में क्या करते हैं, चाय पीने के लिए उठ जाते हैं। क्यों? अब थोड़ा तो भारी हो गया यार, सब थोड़ा रिलैक्स चाहिए, थोड़ा रिलैक्स चाहिए। ज्यादा जान लिया ना इतना, तो वो दिमाग काम नहीं कर रहा है, भारी हो गया सर। तो केवल ज्ञानी भगवान जब इतना सब कुछ जानते होंगे तो उनका माथा कितना भारी रहता होगा? बोले बिल्कुल भारी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनके पास में अनंत वीर्य है, अनंत शक्ति है, अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। और अनंत सुख द्वारा, अनंत सुख, भाई साहब अनंत सुख को पचाए कैसे? अनंत वीर्य नहीं हो तो। अनंत ज्ञान को पचाए कैसे? अनंत वीर्य नहीं हो तो। ये शक्ति है तो उसको पचा पा रहे हैं। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। चार बतला दिए भाई साहब। अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य प्रकट होता है और मोहनीय कर्म के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है। निराकुल सुख, क्या कह रहे हैं? अनंत सुख। किताब अनंत सुख हो गया, अनंत सुख हो गया। सुनो, तुम अनंत सुख किसे कह रहे हो? अनंत सुख का स्वरूप बतला दिया यार टोडरमल जी साहब ने। ये कह रहे हैं अनंत सुख का मतलब समझ लेना एक बार गहराई से। अनंत सुख का मतलब क्या है? अनंत सुख में निराकुलता शामिल है। ये तो बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अरे भाई साहब वो सेठ जी तो अनंत सुखी है। अरे सुन सुन सुन, अनंत सुख उसे कहते हैं जहां निराकुलता हो। यहाँ कितनी आकुलता है, यहाँ कितनी टेंशन है उनकी। वही बड़े बड़े लोगों से बात करो ना और उनके सामने एक वाक्य कह करके देख लो आप, क्या एक वाक्य कह करके देखो, माने इतना सा कह दो, अरे साहब आपकी तो बात ही कुछ और है, तो पता है क्या कहेंगे भैया अंकल? क्या पलट करके कहेगा? हमारी हम ही जानते हैं, हमारी हम ही जानते हैं, रहने दो। ये कह रहे हैं परम आनंद का, आनंद नहीं परम आनंद का अनुभव करते हैं। वो आनंद निराकुल है और उस निराकुलता का भी आनंद अनंत आनंद है, साधारण आनंद नहीं है। इनके अनंत आनंद को जानना हो तो कुछ दिन पहले जो हमने आपकी सभा में चर्चा की थी, उस अनंत सुख के संदर्भ में उसका थोड़ा सा चित्रण अपने दिमाग में घुमा लेना। क्या? चक्रवर्तियों का, इंद्रों का, अहम इंद्रों का, नारायण का, देवेंद्रों का, सो इंद्र, नाग, नरेंद्र व हेमेंद्र का, उनका सबका वर्त, सबको इकट्ठा कर लो, सबका भूतकाल का, सबका वर्तमान का, सबका भविष्य का, सारे सुखों को इकट्ठा करके उससे भी विलक्षण जाति का अनंत गुना सुख एक समय में भोग रहे, अनुभव कर रहे। सुनो, पुनश्च यहां तक की जो बात कही, इस बात में मुख्य रीति से जो चर्चा हुई वो सर्वज्ञता की हुई। यद्यपि अनंत चतुष्टय में सभी प्रकार की बातें आ गई, लेकिन तो भी जो विशेष रूप से किसी लाइन को पंडित जी ने पॉइंट को हाईलाइट किया, उसमें अनंत ज्ञान को हाईलाइट किया, सर्वज्ञता को हाईलाइट किया, युगपत विशेष परे से प्रत्यक्ष जानते हैं, सर्वज्ञता को हाईलाइट किया। अब सेकंड पॉइंट में बाहर वीतरागता को हाईलाइट कर रहे हैं। पुनश्च जो सर्वथा सर्व राग द्वेषादि विकार भावों से रहित होकर, राग द्वेष से रहित होकर, इसमें ये बात गर्भित हो गई कि तुम कितने भी अर्घ चढ़ाओ और कितने भी जोर जोर से बोल के चढ़ाओ, अर्घम निर्वपामिति, और कितना भी ज्यादा ज्यादा चढ़ाओ, 4 चावल चढ़ाओ कि 4 बादाम चढ़ाओ कि मुट्ठी भर के चढ़ाओ, लोगों को ऐसा लगता है जितना ज्यादा चढ़ाएंगे ना उतना भगवान को, भगवान खुश होंगे, थोड़ा सा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। खूब खूब चढ़ाओ, ज्यादा ज्यादा चढ़ाओ, इससे थोड़ा सा अच्छा रहे, भगवान
भगवान कितना चढ़ाया मैंने। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जो आजकल चांदी की सामग्री से कर रहे हैं पूजन, चांदी की सामग्री से पूजन कर रहे हैं। गजब हो गया, मैंने एक बार देखा, मैंने कहा यार गजब हो गया यार, ये तो चांदी की सामग्री चढ़ा रहे हैं रोजाना। फिर पता लगा कि रोजाना वो समेट करके ले जाते हैं, फिर दोबारा उसी से करते हैं। रोज रोज कौन चढ़ाएगा? एक बार परमानेंट बना ली अपन ने तो बेटा जितना चावल द्रव्य दूसरे लोग समर्पित कर रहे थे तूने तो उतना भी नहीं किया, उतना भी बचा लिया, समेट करके ले जाए। अरे निर्माल्य हो जाता है, वो छूने योग्य नहीं रहता। एक बार समर्पित की गई सामग्री वो फिर छूने योग्य नहीं रहती है, फिर स्पर्श नहीं किया जाता है। और ये चढ़ाया जा रहा है, अरे आज के आनंद की, और इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके माइक पे चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है, ढोल मंजीरे बजा बजा करके नाच नाच करके कर रहा है भगवान की भक्ति। सुन भाई, भगवान एक नहीं सुनेंगे तेरी। क्यों नहीं सुनते? भगवान थोड़ी तो सुनो हमारी, थोड़ी तो सुनो। सुन, पलट करके भगवान डांट करके कहते हैं तूने मेरी एक भी सुनी क्या? पहले बता। मैंने 30 साल तक जो उपदेश दिया, महावीर भगवान कह रहे हैं समोह शरण में बैठकर, 30 साल तक जो मैंने उपदेश दिया, तो सच सच बतला उसमें से तूने कितनी बात सुनी और कितनी मानी? मैं तो नहीं मान पाया, तो फिर मैं तेरी मानू? तू मेरी मानता नहीं है, एक तरफा चाहता है सब। ये नहीं चलेगी ये सब बातें। देखो आप, राग द्वेष से रहित हैं वे, ये विकार है, न राग है न द्वेष है, सर्व विकारी भावों से रहित हो गए हैं, ये शांति है भाई साहब। वीतरागता में शांति है। जहां राग है वहां अशांति है, जहां द्वेष है वहां तो सारा जगत अशांति कहता है, लेकिन जहां राग है वहां भी अशांति है, ये जनागम कहता है, ये जनवाणी कहती है। जहां राग है वहां शांति नहीं है, चाहे वो बच्चों के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे साधर्मियों के प्रति हो। अरे देव शास्त्र गुरु के प्रति भी यदि राग बैठा हुआ होगा तो तुझे परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्या देखिए, तथा तथा आगे क्या कह रहे हैं? क्षुधा तृषादि क्षुत पिपासा जरातंक जन्म अंतक भयस्मयाः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। रत्नकरण शाखाचार्य कह रहे हैं, हे जिनेंद्र देव, आप 18 दोषों से रहित थे, समस्त दोषों से मुक्त हो गए, दोषों से मुक्त हो गए। अरे ऐसी ऐसी बातें चलती है। आज सुबह खबर आई कहीं से, क्या वो भगवान को पसीना आ रहा है। आप जानते हो कि भगवान का पसीना आना ये दोष है क्या भाई साहब? यदि पसीना आ जाए किसी भगवान को, किसी प्रतिमा को, तो वो प्रतिमा सच में वो अतिशय नहीं है, उसे चमत्कार नहीं कहते। सारा जगत उसे चमत्कार चमत्कार मान रहा है। भगवान के पसीना आना कमजोरी का सूचक होता है। पसीना आता है इसका मतलब ये थक गया है। पसीना आना थकान का सूचक है। भगवान के राग नहीं है, भगवान के द्वेष नहीं है, भगवान को भूख नहीं है, भगवान को प्यास नहीं है, भगवान को सर्दी गर्मी नहीं है, भगवान को ये सारे अत्यंत सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, कैसा शरीर है उनका। पसीना आए उनके, बचपन से अतुल्य बल के धनी है, बचपन से पसीना नहीं आता उनके। ना ही पसेव निहार, निहार नहीं होता, मलमूत्र नहीं होते, पसीना नहीं आता, पसीने की बदबू। पसीना अनंत भगवान के पसीना आएगा, अरे क्या अतिशय, देखो देखो भगवान के पसीना आ रहा है, भगवान के पसीना आ रहा है, वाह रे वाह पसीना आ रहा है। आंखों में भी खराबी, स्पंदन होना, कुछ भी वहां के पाषाण का केमिकल कुछ फर्क हो सकता है जिसकी वजह से पानी की धारा छूटती हुई दिखाई दी, लेकिन भगवान के पसीना आना, ऐसा कहना भी भगवान का अवर्णवाद है, भगवान का अपमान है, महापाप है। सावधान रहना कहीं हमारे माध्यम से ऐसा पाप न हो जाए। क्या आंखों से आंसू बह रहे, कहीं तो आंसू से आंसू बह रहे भगवान के पास, आंसू बह रहे भगवान के, रो रहे भगवान। ओ देखो देखो भगवान की आंखों से भी करोड़ों 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 की धारा बह रही है। रुला रहे, रुला ले तो भगवान को भी रुलाएगा, कैसी बात कर रहा है। लेकिन कितना कोरोना वायरस फैल रहा है देख करके भगवान भी बेचारे रोने लगे। भाई भगवान की बात मत कर, भगवान कैसे होते हैं तू देख। समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देव पने को क्यों हो गए हैं वो देवादि देव? क्योंकि उनके पसीना नहीं आता।
क्यों हो गए हैं वो देवादिदेव? क्योंकि उनके भूख प्यास नहीं है। क्यों हो गए हैं वो देवों के देव? देवावितम नमन संति जस धम्मे सया मणो। दशवें कालिक का मंगलाचरण है। अपने यहाँ तो अभी दशवें कालिक मान नहीं रहे हैं, लेकिन दशवें कालिक जो है उसके मंगलाचरण में लिखा धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तमो देवावितम नमन संति जस धम्मे सया मणो। देव लोग भी जिनके चरणों में अपना मुकुट झुकाते, भक्ता अमर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम। ये कैसे प्रभु की बात कर रहे हैं यहाँ? देवादि देव। ये तो सुनो, अभी तक जितनी बात कही है ये तो अंतरंग बात कही है, ये तो अंदर की बात कही है भाई साहब, मनोज जी साहब, अंदर की बात कह दी। अब थोड़ी बाहर की भी सुन लो। एक बात सुनना गंभीरता से, कई बार कहता हूं, अंतरंग स्वरूप का यदि सच में अनंत भगवान का भाव वासन हो जाए, उनके द्रव्य का, उनके गुण का, उनकी पर्यायों का, और वैसा जान करके अपने द्रव्य गुण पर्याय का भाव वासन हो, तो जिनेंद्र देव कहते हैं तेरा दर्शन मोह रहे नहीं। ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व चला जाए। और सुनो, ये तो अग्रहित गया, अब बहिरंग स्वरूप को जान ले तो ग्रहित चला जाए। दो ही तरह के तो मिथ्यात्व हैं, या तो ग्रहित मिथ्यात्व या अग्रहित मिथ्यात्व। इतना पढ़ा भैया, यहां तक पहुंचे अपन, अग्रहित जाने की कगार पर है, अग्रहित जाने वाला है, लेकिन चले कैसे जाए? अभी तो ग्रहित बैठा है। तो सुनो, अग्रहित मिटाते हैं। तथा आयुध, आयुध अस्त्र शस्त्र आयुध है ये सब, अंबर आदि कपड़े, कपड़े वाले नहीं होंगे भगवान, अस्त्र शस्त्र वाले नहीं होंगे। कितने कुछ दिखाई देते हैं, कोई धनुष बाण है, कोई गदा दिख लिए हुए हैं, कोई क्या लिए हुए हैं। क्या जरूरत है? पता है बहुत बड़ा दादा है, पता है इसकी कितना ताकत है इसमें। बंदूक साथ में रखता है अपने। बंदूक क्यों रखता है? डरता है, इसलिए बंदूक साथ में रखता है। जेल सुरक्षा है इनकी। जब देखोगे आप तो चक्कू जेब में मिलेगा इसके। क्या काय के लिए? छुरी का भी काय के लिए तेरे पास में? डर लगता है कोई व्यक्ति। ये जो जेल सुरक्षा दे रखी है, ये किस लिए दे रखी है? डर लगता है कोई व्यक्ति। भगवान अनंत वीर्य के धनी हो गए हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, अनंत शक्ति के धनी है, आयुध नहीं है, अंबर आदि की जरूरत नहीं है, क्योंकि राग के बिना अंबर आदि का धारण करना संभव नहीं है। अंग विकार आदि नहीं है। अंग विकार आदि जानते हैं, ऐसे कोई कैसी मुद्रा में होगा, कोई कैसी मुद्रा में होगा, किसी का हाथ कैसे है, किसी के नाचते हुए की मुद्रा में है, किसी के शरीर ऐसे है, वो ऐसे डरावना रूप दिखाई देता है। ये क्या स्वरूप दिखाई दे रहा है? बोलो, जिनके स्वरूप को देखकर जगत के जीव डर जावे, ऐसे हाथ पांव की दशा नहीं है। शरीर की दशा ऐसी शांत दिखाई देती है। लख सौम्य दृष्टि तेरी प्रभुवर, समता रस पीने आया हूं। ऐसी ऐसी शांत छवि, प्रभु वीतराग शांत मुद्रा, ऐसी छवि है भगवान की। वीतराग है, शांत मुद्रा है। क्या शांत छवि देख करके, कितने स्तुतियों में, भक्तियों में ऐसी शांत छवि है। न राग है, न वीतराग, न द्वेष है, वीतराग दशा है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अंग विकार आदि जो काम और क्रोधादिक निंद्य भावों के चिन्ह, उनसे रहित, निंद्य भावों के चिन्ह से रहित हैं। काम क्रोधादि भावों के निंद्य है ये भाव। क्रोध के चिन्ह, गुस्से की मुद्रा नहीं दिखाई दे रही है। आजा बेटा, ऐसा राग की मुद्रा दिख रही है उनकी। राग की मुद्रा में भी विकार है, द्वेष की मुद्रा में भी विकार है। कोई व्यक्ति हंस रहा हो तो उसकी स्वाभाविक चेहरा नहीं है। सुनो, मैं आपसे पूछता हूं, आपको पासपोर्ट में फोटो लगानी है, पासपोर्ट के लिए देनी है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको कहीं लगानी है। हंसती हुई फोटो नहीं चलेगी, गुस्से वाली फोटो नहीं चलेगी, शांत फोटो चलेगी। क्योंकि हंसना और रोना ये दोनों विकार है। क्रोध और हास्य ये दोनों कषायें हैं। बोले इन निंद्य भावों से, निंद्य भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। हो परम औदारिक शरीर है भाई साहब। हमारा शरीर है औदारिक, अरहंतों का शरीर हो गया है परम औदारिक। पृथ्वी से चले गए हैं 5000 धनुष ऊपर। हमारे शरीर में अनंत निगोदियां, उनके शरीर में से अनंत निगोदियां निकल गए हैं। औदारिक शरीर में भी हल्का हो गया है, इसलिए इतना ऊपर चला गया है। ये परम औदारिक शरीर हुआ है। ये बहिरंग स्वरूप बतला रहे हैं उनका।
बाहर में उनके कपड़े लगते नहीं है, जेवर नहीं है, गहने नहीं है, अंग विकार आदि नहीं है, स्त्री साथ में नहीं है, बगल में पत्नी और बच्चों को बिठा करके नहीं बैठे। ये बहिरंग स्वरूप बता दिया है उनका। तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, ओहो, जिनके वचनों से, जिनकी वाणी से इस जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो रहा है, धर्म तीर्थ प्रवर्तता है जिनके वचनों से। वे धर्म तीर्थ प्रवर्ताते नहीं है, उनकी वाणी खिरती नहीं है, वो बोलते नहीं है। ये वाणी पुद्गल का काम है, समझ में आ रही है बात? वाणी अपनी योग्यता से निकलती है, वे जगत के जीवों को समझाते नहीं है भाई साहब, क्योंकि समझाने का काम भाषा वर्गणा का है। भाषा वर्गणा पुद्गल है और वे अपने आप को उस भाषा से भिन्न अनुभव करते हैं, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भिन्न अनुभव करता है। लेकिन उनके वचनों से ये हितोपदेशीपना आ गया यहाँ। उनके सर्वज्ञ कही थी पहले, फिर वीतरागी कही रागद्वेष से रहित, अब कह रहे हैं जिनके वचनों से लोक में अनंत भगवान के वचनों से, लोक की बात कर रहे हैं। टोडरमल जी के वचनों से पूरे जयपुर के लोग आकर्षित थे, इनके वचनों से पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है, इनके वचनों से अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस सारे लोग प्रभावित हैं कि सुनो सुनो, तुम कितनी सी बात कर रहे हो। अरहंत भगवान के वचनों से, इनके वचनों से न केवल मध्य लोक, अधोलोक के भवनवासी आदि सभी और ऊर्ध्व लोक के देवाधिक जितने हैं, इंद्र हेमेंद्र आदि सभी धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, धर्म तीर्थ प्रवर्त रहा है, जिनके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, करते नहीं। किससे होता है कल्याण? अरे भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। आशीर्वाद की मुद्रा में नहीं है, यह अंग विकार है। आशीर्वाद की मुद्रा एक भी जैन मंदिर में, किसी जैन मंदिर में ऋषभ देव से लेकर के महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों में से एक की भी प्रतिमा हाथ पे हाथ धरी हुई के अलावा आशीर्वाद की मुद्रा में हो तो दिखा दो हमें। कहीं नहीं मिलेगी आपको, आशीर्वाद नहीं देते हैं, ऐसी मुद्रा नहीं है। और जगत के जितने देवी देवता मिलेंगे या तो ऐसे मिलेंगे आपको क्रोध की मुद्रा में, या ऐसे मिलेंगे आशीर्वाद की मुद्रा में। न राग है और न द्वेष है, शांत मुद्रा है। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में आई। शांति हृदय में शायद प्रत्यक्ष देख करके ऐसी मूरत को जगत के जीवों का कल्याण होता है। तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण, अब सुनो भैया, अब जगत के जीवों को आकर, भाई साहब जो भी हो उनका उनमें है, हमारा क्या हो रहा है? हमें क्या ऐसा लगे कि भगवान में चमत्कार है? चमत्कार भी है, पसीना आने वाला चमत्कार तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? माथे पर से छत्र घूम गया वो चमत्कार नहीं है, उसे चमत्कार नहीं कहते। छत्र घूम जाए ये ऐसा हो जाएगा, किसी कहते हैं छत्र घूमना। छत्र घूमने का मतलब ये है उनके ऊपर संकट आ जाना, संकट आ जाना कहते हैं छत्र घूमने को। ये संकट नहीं आ रहा है उनके ऊपर, प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय कैसे चमत्कार दिखाई देते हैं। भगवान का चमत्कार अरहंतों का जैसा चमत्कार है अपने आप है, करते नहीं है वे चमत्कार, लेकिन उनके समो शरण का चमत्कार ऐसा दिखाई देता है, नेत्रों की पलकें नहीं झपकती। ओह क्या गजब है, कैसा चमत्कार दिखाई देता है कि शरीर की परछाई नहीं पड़ती। कैसे चमत्कार दिखाई देते हैं, कोई अंधा व्यक्ति समो शरण में चले जाए तो आंखों से दिखाई देने लगता है, कोई गूंगा व्यक्ति चले जाए तो बोलने लगता है, कोई बहरा चले जाए तो कानों से सुनाई देने लगता है, कोई लूला लंगड़ा चले जाए तो उसके हाथ पांव सही हो जाते हैं। कैसे चमत्कार है ये। लौकिक जीवों को इन चमत्कारों की महिमा आती है, लौकिक जीवों को। तो लौकिक जीवों को प्रभुत्व और क्या भगवान है ऐसा मानने के कारण रूप अनेक अतिशय, ऐसे अनेक चमत्कार और नाना प्रकार के वैभव से संयुक्तपना। एक तो है चमत्कार अतिशय और दूसरा है वैभव। वैभव क्या है? माथे पे 3 छत्र हैं, पीछे भामंडल है, अरे 64 चमल डोरे हैं भाई साहब, देखो तो सही आप, ये उनका वैभव है। देखो आप सौदर में इंद्र जिनके दरबार में बैठा है उनका वैभव है। अष्ट प्रातिहार्य उनका वैभव, 34 अतिशय है, 34 अतिशय है और अष्ट प्रातिहार्य है। वो अतिशय नहीं है, अष्ट प्रातिहार्य, प्रातिहार्य वैभव है
और जो अतिशय हैं वो चमत्कार दिखाई देते हैं। नाना वैभव से संयुक्त पना पाया जाता है तथा जिनका अपने हित के अर्थ, अपने भले के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं। जिनका सेवन कर रहे हैं, गणधर जिनका सेवन कर रहे हैं, इंद्रादिक जिनका सेवन कर रहे हैं, उत्तम जीव है ये लोक में। गणधर कौन? वीतरागियों में, छद्मस्तों में सर्वश्रेष्ठ जीव। छद्मस्तों में, छद्मस्त है ना, अभी वीतरागियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं, वीतरागियों में सर्वश्रेष्ठ तो अनंत सिद्ध भगवान है। छद्मस्त जीवों में चार ज्ञान के धारी, सर्वोत्कृष्ट क्षयोपशम के धनी, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को झेलने की सामर्थ्य रखने वाले, द्वादशांग के पाठी, द्वादशांग की रचना करने वाले, ऐसे तो गणधर। और रागियों में सर्वोत्तम इंद्रादिक, वे उनका सेवन करते हैं। क्यों सेवन करते हैं? हे भगवान, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा भी भला हो जाए। नहीं नहीं, शब्द देखना पंडित जी के क्या कह रहे हैं। अपने हित के अर्थ सेवन करते हैं। किसमें हित है? आप सोचो, सौदर में इंद्र का हित किसमें है? बोलो। अब आप जगत के जीवों की दृष्टि से बात करें भाई साहब, सुनो, तो जगत के जीवों का तो हित इसमें दिखाई देता है कि हमें ऐसा लगता है जगत के जीवों का हित कि यार थोड़ा सा बिजनेस बढ़ जाए, इसमें मेरी भलाई है, अच्छी जॉब लग जाए, इसमें मेरा हित है, अच्छा खाने को मिल जाए, इसमें मेरा हित है। अब सौदर में इंद्र तो ये नहीं मांग सकता है कि अच्छी जॉब लग जाए। सौदर में इंद्र तो ये नहीं मांग सकता है कि थोड़ा सा वैभव मिल जाए। तो वो अपने हित के अर्थ उनका सेवन कर रहा है। माने क्या है? थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाए, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाए, थोड़ा सा क्षयोपशम बढ़ जाए, वीतराग दशा प्रकट हो जाए। तो फिर गणधर आदि सेवन क्यों कर रहे हैं? कि सुनो, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, इसमें है अपना हित। हे भगवान, तुम जैसा बन जाऊं, इसमें है अपना हित, इसके अर्थ। क्योंकि गणधर जिसका सेवन कर रहे हैं और टोडरमल जी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अपने हित के अर्थ, इसमें मेरी भलाई है। उत्तम जीव सेवन करते हैं, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य। सर्व प्रकार से पूजने योग्य माने क्या क्या बातें आ गई? गणधर जिनको पूजते हो, इंद्रादिक जिनको पूजते हो, अंग विकार आदि जिनके नहीं हो, क्रोध आदि कषाएं जिनके नहीं हो, सर्वज्ञता जिनके प्रकट हो गई हो, अनंत चतुष्टय से जो संपन्न हो गए हो, अरे अंतरंग और बहिरंग सर्व प्रकार की विभूति से जो युक्त हो गए हो, ऐसे क्या चीज ऐसी लगती है जिसके कारण तुम्हें लगता है कि पूजा जाता है? बताओ। सर्व प्रकार से माने, अरे साहब ये देख कितने बड़े आदमी है, इनको तो पूजो, इनके पैर छू बेटा, पता है कितने बड़े आदमी हैं। तो ये टोडरमल जी कह रहे हैं, कोई ऐसी बात बतलाओ जिसके आधार पर आप किसी के चरण छूते हो, कोई ऐसी बात, और उनका सर्वोत्कृष्ट पना अनंत भगवान में नहीं हो। वैभव में देखो तो सर्वोत्कृष्ट, कैसा वैभव है अनंत भगवान का। सुनो, कुबेर रचना कर रहा है समूह शरण की, आप कैसे वैभव की बात कर रहे हो? ये तो बहिरंग वैभव है, और अंतरंग में जो लक्ष्मी से युक्त हुए हैं वो कुछ अद्भुत बात है। तो सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अनंत देव हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसे स्वरूप को जान करके उन्हें नमस्कार किया जाता है। अब जब भी नमो अरिहंताणम शब्द का प्रयोग किया जाए तो ऐसे अनंत भगवान का स्वरूप हमारे उपयोग में आना चाहिए। हम सभी ऐसे अनंत भगवान के स्वरूप को जानकर अरहंत भगवान बनने का जो मार्ग और विधि यहाँ बतलाई है उस पर चलते हुए अल्प काल में अरहंत अवस्था की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।